एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन, बल और गति। बल और गति क्या होता है? तो पहले हम पढ़ते हैं बल। बल क्या होता है? ठीक है, बल वह वायुयान होता है, किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है तो अपने स्थान से गतिमान हो जाता है, उसे बल कहते हैं। जैसे ये हमारा डस्टर है, ठीक है, आप ध्यान देना, ये डस्टर है। अगर इसमें बाहर इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये अपने स्थान से गतिमान हो जाएगा, जिसे हम बल कहते हैं। ठीक, अब बल प्रकार पढ़ते हैं। बल प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और संपर्क बल। संपर्क बल जानते हैं क्या होता है? संपर्क बल जब दो वस्तु सीधे संपर्क में आते हैं, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये हमारा ये डस्टर है, दो वस्तु है, ठीक है, इसके बीच सीधा संपर्क होगा, सीधा सब जो संपर्क बल आ रहा है सीधा आ रहा है, उसे संपर्क बल कहते हैं। अब संपर्क बल के तीन प्रकार होते हैं मुख्यतः: घर्षण बल, तनाव बल, समान बल। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। घर्षण बल क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु रखा हुआ, ठीक है, कोई भी वस्तु रखा है के बाद स्थिर है, अब इसको बल लगाएंगे ये अपने स्थान स्लाइड हो जाएगा, मतलब घर्षण रिफ्लेक्शन होगा इसमें, तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? तनाव बल। जब किसी भी वस्तु में, जैसे मान लो इलास्टिक वाली वस्तु है, उसमें कोई बल लगाते हैं, उसमें तनता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे हम तनाव बल कहते हैं। ठीक, तीसरा हमारा क्या है? समान बल। समान बल नाम से हो रहा है, देख के मालूम चल रहा है कि कोई बल जो है समान तरीके से लगाया। जैसे ये हमारा मोबाइल या डस्टर है, मेरा मोबाइल है, ठीक है, अगर इसमें कोई बल लगाएंगे तो एकदम आसानी से समान तरीके से लगाएंगे, मतलब समान प्रकार से लगाएंगे, ये हमारा समान बल हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है? असंपर्क बल। बिना सीधे संपर्क के कार्य करते हैं, मतलब बिना सीधा संपर्क, इसमें कोई संपर्क नहीं होता। संपर्क में कोई संपर्क नहीं होता, कोई भी वस्तु रखा है, अगर इसको इस पे वाहित बल लगाते हैं, कोई भी बल लगाते हैं, बिना संपर्क के ही बल ये वस्तु आगे पीछे स्लाइड होती है। ठीक, असंपर्क बल कहते हैं। इससे हम इसमें तीन प्रकार के बल आते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जब कोई भी वस्तु जो है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ धरती पे, यहाँ पृथ्वी पे ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण भी लगता है। कोई भी वस्तु जब फेंकते हैं तो आप जब फेंको, बॉल उछालोगे, जब बॉल उछालोगे तो बॉल ऊपर जब जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो नीचे बॉल आके गिरती है। ठीक, विद्युत बल क्या है? ये आवेशित त्वरण होते हैं, जैसे आप इस पर से इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, इसमें क्या विद्युत बल लगते हैं। ठीक, और तीसरा क्या? चुंबकीय बल। ये दो चुंबकों के बीच लगते हैं, जैसे कोई भी चुंबक आप पहले बचपन में देखते होंगे, कुछ लोग अभी भी देखते हैं, ठीक है, जब चुंबक दोनों आपस में आते हैं, पास आते हैं तो आपस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो चुंबकीय बल हो जाता है। अब आप पढ़ेंगे हम गति, पहले क्या था? बल पढ़ लिया, अब गति है, गति के बारे में देखते हैं। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु की स्पीड परिवर्तन होना। गति क्या होता है? जैसे हम मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर रखा हुआ है, ठीक, अब इसमें हम बल लगाएंगे तो समय के साथ, समय और बल के साथ ये अपने स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, परिवर्तन होता है, उसे हम गति कहते हैं। हम देखते हैं गति प्रकार क्या होता है। ठीक है, ठीक है, गति के जो नियम होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या? प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम पर आधार पर दिया गया है। दूसरा नियम जो है संवेग का नियम पर आधार पर दिया गया है। ठीक है, संवेग का नियम पर आधार पर दिया गया है। तीसरा नियम जो क्रिया प्रत्यय नियम है। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक, कोई भी वस्तु जब अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में रहती है तब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे ना करे, मतलब ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे ये किताब रखी हुई है मेज पे, ठीक, ये अपनी अवस्था में है, ये अपनी अवस्था में जब इस पे समान बल लगाते हैं तो ये मतलब कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इससे इसको कहते हैं जड़त्व नियम। दूसरा क्या है? द्वितीय नियम है संवेग का नियम। ठीक, इसमें किसी वस्तु संवेग में परिवर्तन दर पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, यह परिवर्तन बल दिशा में होता है। ठीक है, यह खाली, इसका एग्जांपल है खाली ठेले में धक्का लगाना, मतलब क्या है? वह ठेला खाली है, ठीक है, अब उसमें कोई भी बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो वो समय के साथ परिवर्तन होगा, उससे क्या होगा? उसको हम संवेग का नियम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बराबर m से। ठीक, ये अब क्या है? इसमें चूंकि F बराबर बल हो जाएगा आपका, m जो है द्रव्यमान हो जाएगा बराबर द्रव्यमान, और A बराबर त्वरण होता। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रत्यय नियम। ये जैसे कि
टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे नाम से, अगर नाम आप देख रहे हो, इससे आपको पहचान में आता है कि हाँ क्या है, क्या कैसे, क्या नियम है, क्या कहना चाहता है। क्रिया प्रत्यय क्रिया, ठीक। प्रत्येक क्रिया का सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करना, मतलब कोई भी वस्तु है, आप इस पे बल लगा रहे हो, ठीक है, इस पे बल लगा रहे हो, ठीक। अगर इसमें आप बल लगाओगे तो जब जितना आप क्रिया करोगे उतनी हिसाब से ये आंतरिक फोर्स लगाती है, आंतरिक फोर्स लगाती है, ये भी प्रतिक्रिया कर रही है ना, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे हम रॉकेट छुड़ाते हैं, जैसे एक ऑलियो पे रॉकेट छुड़ाते हो आप लोग, ठीक। उसमें जब हम कोई भी फोर्स लगाते हो, कोई भी लगाते हो फोर्स, या आग लगाते हो तो फोर्स लगती है, जब फोर्स लगता है तो वो अपने साथ वो भी अपना प्रतिक्रिया करता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है। आज का हमारा क्लास यहीं तक था, थैंक यू।